हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक और वीडियो लेके। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड की पोएम की सीरीज की। This is our second poem from Flamingo book for class 12th CBSE board, that is Keeping Quiet. This poem is written by Pablo Neruda. He is an excellent poet. हम poet के बारे में नहीं बात करेंगे because we want to make it a quick video and उसमें हम वही चीजें डिस्कस करेंगे that are important for your questions and board exams. राइट तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इस पोएम का। दिस पोएम इज नॉट लेंदी, इट्स एन एवरेज लेंथ पोएम। ठीक है, इस पोएम में पूरी पोएम में जो पोएट है एक ही चीज का आइडिया कंटिन्यू कर रहे हैं दैट वी शुड बी क्वाइट फॉर लाइक सम टाइम, ताकि हम हार्मलेस हो जाए टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट, एनिमल्स एंड फेलो बींग्स, फेलो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि हम कुछ ना करें फॉर 12 सेकेंड, हम कुछ बोले ना, जस्ट सारे लोग ऑन दिस अर्थ शुड स्टे क्वाइट फॉर सम टाइम सो दैट वी दैट आर हार्मिंग दिस होल अर्थ अ लॉट, और एक दूसरे को भी हार्म कर रहे हैं, सो दैट वी कुड बिकम हार्मलेस फॉर देम। ठीक है, ये इस पोएम का सारा आइडिया है। एक बार साथ साथ में रीड करके और साथ साथ में मीनिंग देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और फिर वन मोर थिंग, आपको इस पोएम का और बाकी सब चैप्टर्स का टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, जिसमें मैंने पोएम के वीडियो लिंक्स के साथ साथ आपको समरीज और क्वेश्चन आंसर्स उसमें मैं अपडेट करती रहती हूँ। यू कैन गो एंड ज्वाइन द चैनल, इट इज फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, सो गो डू इट नाउ। ओके, तो चलो लेट्स मूव टू दिस। सो द पोएम स्टार्ट्स विद, पोएट कह रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इन दीज लाइन्स पोएट कह रहे हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे, 12 तक, यानी कि 12 सेकेंड्स। ओके, 12 सेकेंड्स तक काउंट करेंगे हम, एंड एवरी वन ऑफ अस विल स्टे स्टिल। हम कुछ नहीं बोलेंगे, वी विल बी जस्ट साइलेंट फॉर 12 सेकेंड्स। ठीक है, साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब जैसे you have noticed कि मैं बोल रही हूँ और मेरे बोलते बोलते I am moving my hands, I am working with my arms. तो this action, the movement of a person's body represents that कोई बंदा कोई काम कर रहा है। Now I'm teaching, I'm making a video, ये काम हो रहा है, तो that's why my arms and hands are moving. तो poet बोल रहे हैं for once, एक बार के लिए, let's keep let's on the face of earth, first time on the face of earth, let's not speak any language. यहाँ का इसका मतलब है कि let's stop talking, let's not speak anything. ठीक है, let's stop for 1 second. ठीक है, 1 सेकंड के लिए चुप कर जाते हैं, and not move our arms so much. और अपनी arms जो है, let's not work, let's not do anything. For once, let's just stay still. Next, it would be an exotic movement. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. अब इसका क्या मतलब है? देखो, पोएम में ज्यादा कुछ हैवी हार्श वर्ड्स नहीं है, काफी सिंपल पोएम है, तो यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। एक्सोटिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब अमेजिंग, अ डिफरेंट, एक्साइटिंग, थोड़ा समथिंग दैट इज नॉट यूजुअल। ठीक है, समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, तो एक्सोटिक सा मूवमेंट बन जाएगा अगर हम सब दुनिया के लोग जो हैं 12 सेकंड के लिए अगर चुप कर जाएंगे, तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक सा मूवमेंट बन जाएगा। विदाउट रश, अभी किसी को रश नहीं होगा, सभी अपनी जगह पे शांति से 12 सेकंड के लिए खड़े हैं। अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी इस वीडियो में बोलती हुई चुप कर जाऊं ना, इट विल बी लाइक वियर्ड। करूं? देखो, अजीब सा लग रहा है ना, एकदम एकदम आई वाज स्पीकिंग, आई वाज इन अ रश, और एकदम शांति होगी, दैट विदाउट एनी रश। रश का मतलब होता है किसी चीज की जल्दबाजी। ठीक है, विदाउट एंजिन्स, अब एंजिन यहाँ पे कार के एंड एवरीथिंग, सारे कामों की बात हो रही। विदाउट एनी एंजिन, विदाउट एनी रश के एक बार हम चुप कर जाते हैं, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब ये जो वियर्ड सा मोमेंट हो जाएगा जहां पे सब बंदे चुप है, दैट विल बी अ स्ट्रेंजनेस। एक ऐसा माहौल हो जाएगा जो कि हमारे लिए अनफेमिलियर होगा, विल बी स्ट्रेंज। वी आर ह्यूमंस, और हम ऐसे ह्यूमंस हैं इन दिस 21st सेंचुरी कि हम बहुत ही ज्यादा वी वर्क अ लॉट। ठीक है, वी आर ऑलवेज इन रश, वी डोंट हैव एनी स्टेडीनेस इन आवर लाइफ्स। ठीक है, हम कभी रुक के सोचते नहीं है। दिस इज ऑल व्हाट पोएट इज सेइंग कि हम रुक के एक बार खुद के लिए सोचे तो सही। ठीक है, लेट्स मूव। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, एक मिनट ये रह गया, सॉरी। फिशरमैन इन कोल्ड सी,
would not harm whales, and the man gathering salt would look at its hurt hands. अब देखो वो क्या बोल रहा है पोएट कह रहा है कि फिशरमैन जो है सी में, जो वेल्स को अगर हम 12 सेकंड के लिए वो चुप कर जाएगा और अपना काम बंद करेगा, फॉर 12 सेकंड इन द होल वर्ल्ड कोई भी फिशरमैन जो है वो किसी भी वेल को हार्म नहीं करेगा. और सेकंड थिंग वो बोल रहा है, जो लोग सीज के पास, जो बीचेस पे जो सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द सीज जो कि बहुत ज्यादा सॉल्ट की कंसिस्टेंसी में हाई होते हैं, तो जो सॉल्ट होता है वो वेव्स के साथ बीच पे कलेक्ट हो जाता है. वहां से जो लोग हैं वो वहां से कलेक्ट करके, जिसको हम सी सॉल्ट बोलते हैं, उसको सेल किया जाता है. तो जो लोग वहां पे सॉल्ट इकट्ठा करते हैं ना, दैट सॉल्ट इज सो हार्श ऑन योर स्किन कि वो जो हाथों को है ना खराब कर देता है. तो पोएट बोल रहे हैं कि उन लोगों को जो जहां वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी टाइम मिलेगा टू लुक एट देयर हैंड्स कि वो कितने जख्मी हो चुके हैं. नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स एंड वॉर्स विद गैसेस एंड वॉर विद फायर. अच्छा, अब यहाँ पे ना बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे 2 टाइप्स की वॉर की बात की हुई है. ठीक है, वन वॉर इज ग्रीन वॉर और दूसरी वॉर है जो हमारी एक्चुअल वॉर वी फाइट, जो हमारी वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर होगी, जो हम नॉर्मल वॉर्स करते हैं. ठीक है, जो हम ह्यूमंस की वॉर्स हैं. ठीक है, ये उन वॉर्स की बात हो रही है. अब यहाँ पे ग्रीन वॉर्स किसकी बात हो रही है? ग्रीन वॉर उसकी बात हो रही है जब हम व्हेन वी आर फाइटिंग विद नेचर, व्हेन वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, जब हम नेचर को खराब करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉर. कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वी आर कटिंग द ट्रीज फॉर आवरसेल्व्स, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वी आर हार्मिंग द एनिमल्स, द ओशन एंड एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स, उसको हम ग्रीन वॉर बोलते हैं. एंड देन द वॉर्स, जो सेकंड वॉर्स हैं जहां पे हम गैस और फायर का यूज करते हैं, दैट इज आवर बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स एंड गन्स एंड एवरीथिंग दैट वी यूज इन वॉर्स, उसकी बात हो रही है. कि वो कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर, जो लोग इस चीज में पार्ट ले रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ग्रीन वॉर्स एंड ये सारी चीजों के लिए, वॉर्स के लिए, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुली सेड थिंग कि हम जीत के भी हार जाएंगे. कैसे? कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मतलब देखो, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, ह्यूमन इज किलिंग ह्यूमन फॉर वॉर्स एंड एवरीथिंग, फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड एवरीथिंग. वो कह रहे हैं हम जीत के भी हार रहे हैं, हम जीत गए हैं पर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा इन द वॉर. ठीक है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इट इज इन द एंड किलिंग अस. अगर हम वी हैव अ पीस ऑफ लैंड और वो उस पे पहले पेड़ लगे हुए थे और इट वाज अ फॉरेस्ट, और किसी ने बोला कि यहाँ पे मॉल बनना चाहिए, तो काट के सारा डिफॉरेस्टेशन करके हमने वहां मॉल बना दिया, हम जीत गए, हमारा मोटिव फुलफिल हो गया, डिफॉरेस्टेशन होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे नेगेटिव रिजल्ट किस पे आएगा? एनवायरमेंट किसका खराब होगा? हमारा ही. समथिंग दैट वी ऑल शेयर, राइट? वो बात हो रही है. ठीक है, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अगर ऐसे ही ये सोल्जर्स चुप कर जाएंगे 12 सेकंड के लिए, they will do nothing, तो उनको पता लगेगा कि शेड में, यानी कि कपड़ों के नीचे, they are their brothers, एक दूसरे के ये भाई बंधु ही हैं. We humans are brothers and they will brothers in the shade doing nothing. ठीक है, What I want should not be confused. अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि इसको समझो, जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको समझो, कंफ्यूज मत करना. विद टोटल इनएक्टिविटी. देखो वो बोल रहे हैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा मैं कि सब बस ऐसा कुछ थम जाए सारा कुछ, ऐसा नहीं कह रहा. ठीक है, ही सेइंग लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. लाइफ, जिंदगी यही है जो है. वी हैव टू डू वर्क एंड एवरीथिंग. आई वांट नो ट्रक्स विद डेथ. दिस इज आल्सो अ फ्रेज यूज्ड टू से कि हाँ भी मुझे कोई ऐसा आई जस्ट डोंट वांट एनी प्रॉब्लम. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जस्ट बी साइलेंट, थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप इतनी रश वाली जिंदगी में व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ. थिंक अबाउट अदर्स, थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, टेक अ पॉज, रिलैक्स योरसेल्फ एंड जस्ट सी एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू. एंड डू इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड का मतलब होता है वन मोटिव. अ पर्सन हु इज हैविंग वन मोटिव और वो एक ही चीज की तरफ चले जा रहा है. If we were not so single-minded, for once could do nothing. अगर हम इतने ज्यादा single minded, अब हमारे माइंड में क्या है? We have to do this. I have to score good marks, तो मैं सारा दिन पढ़ता रहूंगा. अरे मुझे तो वो चीज चाहिए, I will do everything in my power to get that. हम पॉज नहीं लेते. We don't take a pause for ourselves. ठीक है, वो यहीं पे बोल रहे हैं अगर हम इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड ना होते, मतलब हम इतने ज्यादा सेल्फिश खुद के लिए ना होते, एंड वो ऐसा सेल्फिश जो कि सॉर्ट ऑफ नेगेटिव है हमारे लिए और हम अपने बारे में नहीं सोचते, दैट उस सिंगल माइंडनेस को अगर हम हटा के एंड फॉर वंस अगर हम कुछ ना करें, लेट्स डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट
this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. हाँ, अच्छा लगातार काम क्यों करते हैं? Because we think कि यार मैं 25 साल का हो गया हूँ, यार मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। अरे यार मैं 18 साल का हो गया, यार मैं +2 में मुझे कुछ नहीं किया, मैंने फ्यूचर में क्या करना है मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे ही, मैं तो गरीब मर जाऊंगा। दिस थॉट ऑफ डेथ, जो हम डेथ का सोच के इतने रश में सारा कुछ करते हैं ना, वो बोल रहे हैं लेट्स, अगर हम 12 सेकंड के लिए रुक जाएंगे ना, फॉर वंस अगर हम साइलेंस को देखें, सोचें, तो वी विल नो हम इस सैडनेस से, दिस सैडनेस, अब इस फियर को सैडनेस बोल रहा है, इसको दर्द बोल रहा है, डेथ का फियर जो है इस काइंड ऑफ अ सैडनेस, हम उससे बाहर आके वी विल थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपने बारे में सोचेंगे तो सही, ठीक है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब देखो अर्थ से वो कुछ सीखने के लिए बोल रहा है, क्या सीखने के लिए बोल रहा है? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. इसका मतलब ये है, यहाँ पे सीजन्स की बात हो रही है, we have winter season and we have summer season, spring रख लो, summer रख लो। अब विंटर में everything goes dead, सारे प्लांट मुरझा जाते हैं, घर में चींटियां नहीं दिखती, घर में कोई सारे जीव जंतु जो छोटे छोटे हैं, स्पेशली छिपकलियां, अब ये सोच लो छिपकलियां आपको घर में कहीं नहीं दिखेंगी, पता नहीं कहां चली जाती है, राइट? तो जो ऐसा लगता है कि यार सारी मर गई शायद, फिर वही स्प्रिंग सीजन जब आता है, जब अर्थ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ मर गया इन द ठंड वाला सीजन, तब जब स्प्रिंग सीजन आता है या समर आती है, एकदम से सारा कुछ वापस आ जाता है, फिर अर्थ प्रूव करती है नो आई एम स्टिल अलाइव, जस्ट लाइक दैट। हमें ये सीखना चाहिए कि व्हेन इट फील्स दैट एवरीथिंग इज डेड, वी शुड नो व्हेन टू एंड हाउ टू कम बैक अलाइव, ठीक है। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब वो बोल रहे हैं जाने से पहले मैं 12 तक गिनूंगा, you have to stay quiet and then I will go. And now I will also go. So bye bye. Question answer summary revise कर लेना, आपको ये सारी poem समझ आ जाएगी. This is the end of the video. Take care.